हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे, तो मंडे का ब्लॉग आप लोग देखेंगे। तो फाइनली हमें अभी घर मिल गया है बाय लक। और एक घर मिला था जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। उसका इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा था। तो वो घर हमने फाइनल कर दिया था, बट वो यहाँ से बहुत दूर था, जहाँ भी हम रह रहे वहाँ से बहुत दूर था और ऑफिस से भी बहुत दूर था। तो हमने उस घर को फाइनल कर दिया था, बट जो है ना, मतलब ऑनर का आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था, या शायद बदमाशी थी, जो भी था उनको नहीं देना रहेगा। तो उन्होंने क्या किया था कि मतलब हमारा जो है मना कर दिया, टोकन मनी लेके भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकेंगे घर, तो हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं। और उन्होंने पैसा वापस कर दिया था। तो हमें बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हम बहुत निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि घर मिल गया है, घर मिल गया बोल के हम बहुत निश्चिंत हो गए थे। फिर लास्ट संडे हमें पता चला कि उन्होंने मना कर दिया कि हम घर नहीं दे पाएंगे। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर भी हमने अपना मतलब कोशिश जारी रखा, सबको बोला, फिर से स्टार्ट की खोजने की घर। तो फाइनली अब हमें भगवान की दया से हमारी सोसाइटी में ही एक घर मिल गया है। तो हमारी सोसाइटी में घर मिला है। वो घर मतलब बहुत पुराना टाइप का घर है। मतलब पुराना टाइप का घर इन द सेंस आप कह सकते हो, इंटीरियर नया नहीं है। और उनके जो कबर्ड्स है वो बहुत मतलब 20 साल पुराने बने हुए हैं। तो ठीक है, घर मिल गया वो बहुत बड़ी बात है। जैसा अभी घर मिल नहीं रहा है, वो भी हमारे बजट में, हमारा बजट बहुत लो है। और बाहर का जो है वो 40-45 के रेंज में जा रहा है रेंट, तो बहुत हाई है। तो अभी अपने मेरे बजट में हमें हमारा घर मिल गया है, मतलब रेंट पर अभी। तो अब हम उसको मतलब नेक्स्ट मंथ वो घर हमें मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वो खाली करके जाने वाले हैं। तो अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अपना पुराना घर जो है वो रेंट पे वो लगाने वाले हैं। तो नया घर हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो हमारे लिए तो वो नया घर है, बट हमें उनका वो पुराना घर है, हमारे ऑनर का, मतलब लैंडलॉर्ड का, जो मकान मालिक हैं उस घर के, उनके लिए वो पुराना है। बट हमारे लिए तो ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो घर हमारा नया है। तो नेक्स्ट मंथ हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उस घर में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जैसे सोफ़ा नहीं है, डाइनिंग टेबल नहीं है। डाइनिंग टेबल तो इस घर में भी नहीं था, बट काम चल रहा था। लेकिन हमारी दीदी आने वाली है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली हैं, तो खाना वाना बैठ के खाने के लिए इजी रहता है डाइनिंग टेबल रहे तो डाइनिंग टेबल, सोफ़ा एंड मेट्रेस नहीं है उस घर में, तो वो सब हमें लेना पड़ेगा। तो वो सब लेने के लिए भी हम कल मार्केट गए थे। मार्केट में प्राइस ट्राई किया कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या फिर ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है। तो सब जगह हमने कल ट्राई किया है। तो अब धीरे धीरे 1 महीना का टाइम है अभी, तो 1 महीना में हम धीरे धीरे सब कुछ अरेंज करेंगे अभी। और देखते हैं नए घर में कैसा रहता है, सब कुछ नए घर में क्या रहता है। और फिर नया घर का भी ब्लॉग में डालूंगी। अभी तो ये हमारा पुराना घर है। और पुराने घर में मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं बहुत सारे सामान को ना निकाल रही हूँ, जो मेरे काम का नहीं है, जो मुझे यूज़ नहीं आया कभी, वैसे सामान को मैं निकाल रही हूँ। तो अभी भी मैंने बहुत सारे सामान जो है फालतू, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, स्टील के बर्तन, वो बहुत सारे यूज़ नहीं आते, जो फट जाते, टूट जाते। तो वो मैंने मेड को बोला अगर वो यूज करेंगी तो ले जाए। तो उनको मैंने बहुत सारा सामान दिया है अभी। और भी मैं निकालूंगी, क्योंकि मैं मेरा जो रेंट का घर होता है ना, रेंट के घर में सामान बहुत कम रखिए तो ही अच्छा रहता है। क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम में ना फालतू सामान को भी आपको बहुत कैरी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ सीख ले रही हूँ अपनी मतलब लाइफ में, कि रेंट वालों को ना सामान बहुत कम रखना चाहिए घर में। फालतू का सामान बिल्कुल भी मत भरिए, जितना ज़रूरत का सामान है सिर्फ वो ही रखिए। जब अपना घर हो जाए तो उसमें सामान रखिए आप हिसाब से, लेकिन फालतू के सामान तो घर में बिल्कुल भी मत रखिए, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं बहुत सारे सामान निकाल के लेके जा मतलब निकाल रही हूँ, और अब निकालूंगी भी। तो अभी जो है इस सोसाइटी में भी पानी का बहुत इशू है, जिसमें अभी हम रह रहे हैं इसमें पानी का बहुत इशू है। कभी मेंटेनेंस काम, कभी कुछ पाइप लीकेज, ये वो करके मतलब पानी बंद हो ही जाता है। तो अभी भी पानी बंद करने वाले हैं ये। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने पैर के, मैं आपको अपने पैर की हालत दिखाती हूँ। अभी देख रहे हो आप, ठंड का मौसम आना आया ही है, अभी शुरुआत हुई है। और मेरे पैरों की हालत देख लो अब कैसी हो गई है, मतलब फटने लगे हैं पैर। अगर मैं इसको गर्म पानी से नहीं धोती रहूँगी ना, देखो अब, तो इसको अगर मैं गर्म पानी से नहीं धोती रहूँगी ना, पैरों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना
कि अगर मैं इसको ठंडे गर्म पानी से नहीं धोती रहूँगी ना तो मेरे पैर एकदम फट जाएंगे, एकदम कड़े हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। मतलब जो ठंड का मौसम आता है उसमें, अभी तो ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है, तो उस वजह से मेरे पैर में पैर फटने लगे हैं। तो अभी मैं इसको जा रही हूँ गर्म पानी में धोने के लिए। मतलब गर्म पानी में पैर डालूँगी और जो हमारा है मतलब बाल में लगाने वाला शैम्पू होता है उसको स्क्रबर में लेके और पैर में थोड़ा स्क्रब करूँगी। तो उससे क्या होगा, जो भी डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद मैं उसमें मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मशीन लगा रही हूँ, मशीन लगा देती हूँ, आधे घंटे में पानी चला जाएगा। तो पानी जाने के पहले ही यहाँ पे मैं मशीन लगा देती हूँ, तो आधे घंटे में कपड़ा जो है वो धुल जाएगा। बाल्टी में मैंने लिया है गर्म पानी, मतलब गर्म पानी इतना गर्म भी नहीं है, आप पैर डुबा सकते हो। और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सिंधा नमक, जो व्रत में हम नमक खाते हैं वो वाला नमक मैंने डाला है थोड़ा सा, मतलब आप देख सकते हो 1/2 टीस्पून जितना मैंने डाला था। और अब उसमें हम सिर्फ पैर को डुबा के बैठेंगे। इस तरह से सिर्फ आपको पैर डुबा के बैठना है। अगर आपको पानी थोड़ा ज़्यादा मतलब गर्म लग रहा है तो आप ठंडा मिला सकते हो, लेकिन पानी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पानी लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ठंडा पानी मिलाया है। और अब दोनों पैरों को अच्छे से इसमें डुबो के रख देंगे। यहाँ पर पैर को अच्छे से पानी में डुबो के रखना है आपको। तो क्या होगा, जितनी भी गंदगी और जितने भी डेड सेल्स होंगे वो फूल जाएंगे। फिर मेरे पास इस तरह का ये एड़ी, मतलब जो एंकल होता है हमारा, ये जो हील होती है, इस हील को रगड़ने के लिए मेरे पास इस तरह का एक स्क्रबर है। तो इस पे हम इस तरह से थोड़ा सा शैम्पू लेंगे, जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं वो शैम्पू आप लेंगे और इस तरह से अपने पैरों को हल्के हाथों से रब करना है हील को, ताकि हील में जो भी आपके डेड स्किन है वो निकल जाए। मेरे हील ज़्यादा फटते हैं, इसलिए मैं अपने हील को ज़्यादा रब करती हूँ। फिर इसी तरह से हम अपने दूसरे पैरों में भी रब करेंगे। पैर साफ़ है लेकिन डेड सेल्स आपको नहीं दिखेगा, और वो डेड सेल्स आपको बहुत धीरे धीरे करके पैरों को बहुत ख़राब कर देता है। पैर पूरे फटे फटे नज़र आते हैं। तो छोटे से कोशिश से आप इतना बढ़िया पेडिक्योर घर में ही कर सकते हो। और ठंड के टाइम में पैर ज़्यादा फटता है, इस वजह से आपको इस तरह से आप डेली नहाने टाइम भी कर सकते हो। अगर नहाने टाइम फुर्सत ना मिले तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो अभी जो मैंने हल्का सा रब किया है, क्योंकि अभी मैं डेली क्लीन करने वाली हूँ तो इतना गंदा पैर नहीं रहेगा। अभी क्या किया मैंने, अच्छे से इसको क्लीन किया एंकल को। अब मैं इसको पानी से धो लेती हूँ। पूरे एंकल को अच्छे से पानी से धो लीजिए, ताकि जब आप उठें तो आप फिसले ना। आप देख सकते हो पैरों में एक अच्छी सी सफाई हुई है। और ये जो भी फटे हुए हैं ये धीरे धीरे जाएंगे, एक बार में नहीं जाता है ये आप डेली स्क्रब करेंगे तो ये चला जाएगा। क्योंकि ये मेरा बहुत लॉन्ग टाइम का है, बहुत दिन से ये फटा हुआ है, देख सकते हो आप। तो इसको अभी मैं धीरे धीरे डेली करूँगी तो चला जाएगा। सकते हो इस पैर में कम है, लेकिन दूसरे वाले इस पैर में थोड़ा ज़्यादा है, ये भी निकल जाएगा। अभी मैं डेली क्लीन करूँगी।
पर अभी मैंने अपने पैर को मतलब ठंडे पानी से धो लिया था, साबुन वाले मतलब गर्म पानी से स्क्रब करने के बाद जो पैर को मैंने धो लिया था। तो अब पैर देख सकते हो कितना साफ़ है। बस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा ड्राई हो गया है। ये ड्राई जो है ये धीरे धीरे करके जाएगा। आप बहुत रगड़ोगे ना तो यहाँ पे छिलने का डर रहेगा, लेकिन आप डेली साफ़ करोगे ना तो पैर धीरे धीरे करके पूरे नॉर्मल और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ड्राई स्किन है, ये धीरे धीरे चला जाएगा और जो ये क्रैक आया है ये भी हील हो जाएगा। और मेरे इस वाले पैर में इतना ज़्यादा क्रैक नहीं है, उस पैर में ज़्यादा था, क्योंकि आप देख सकते हो इस पैर में आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। थोड़ा वो ड्राइनेस जो आया है वो सिर्फ ठंड की वजह से आया है, लेकिन क्रैक आपको नहीं दिखेगा। क्रैक सिर्फ उस वाले ही पैर में है। तो अभी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र पैर में अप्लाई कर सकते हैं पैर धोने के बाद। तो इस तरह से मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है और अब हम इस एरिया से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा ड्राइनेस होती है। यहाँ पर से थोड़ा ज़्यादा करके हम इस तरह से पैर में अप्लाई कर लेंगे। अभी मुझे नेल भी कट करने हैं अपने पैर के। ये वाले नेल की सर्जरी हुई थी मेरी, पूरा नेल चला गया था जो वापस से ग्रो हो गया है, लेकिन इसमें चोट लग चुकी है कई बार। डीमार्ट में एक बार वो ट्रॉली होती है, वो ट्रॉली से ही पूरा चोट लग गया था, तो उसी वजह से खून थोड़ा जम गया है और दर्द भी होता है। देख सकते हो आप इस तरह से ठंड के समय में अपने स्किन को मॉइस्चराइज़र रखोगे ना, तो मॉइस्चराइज़र लगाते रहोगे, मॉइस्चराइज़र रखोगे तो कभी भी स्किन फटने का या फिर ब्लैक दिखने का कोई चांस ही नहीं है। मैं अपने पैरों का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं ठंड के मौसम में, मेरे बहुत परेशान करते हैं मेरे पैर मुझे। तो इस तरह से अपने पैरों को आप पूरा अच्छे से एक मसाज दे दीजिए। देखिए यहाँ पे अब आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक क्रैक दिख रहा है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। क्रैक भी दिख रहा है, वो गंदा नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें मैंने पूरा मॉइस्चराइज़र फिल कर दिया है, तो अभी उसमें नहीं दिख रहा है। उसी तरह से हम अपने दूसरे पैर में भी लगा लेंगे मॉइस्चराइज़र। मैंने अपने दोनों पैरों में अच्छे से मालिश कर ली है और दोनों को हील में पूरा अच्छे से लोशन मतलब मॉइस्चराइज़र डाल दिया है। तो अब जो है फटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और रात को सोने टाइम भी ध्यान से आप पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा के सोइए, तो पैर बिल्कुल भी ठंड में नहीं फटेंगे और मतलब हील भी नहीं फटेगा और पैर बहुत अच्छा सॉफ्ट रहेगा। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, मतलब बहुत मुश्किल होती है। कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता है तो मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है साड़ी पहनने के लिए, तो बहुत इशू होता है। मतलब साड़ी पहनने में कोई इशू नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है ये ऊपर के जो है प्लेट्स है ना, ये वाले बन जाते हैं। ये जो नीचे का जो हमारा प्लेट्स होता है ना, ये जो हम ये वाली प्लेट्स बनाते हैं, तो मैंने सोचा है कि अभी खाली टाइम में समय वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली साड़ी पहनूं और मतलब ट्राई करूं खुद से कि मुझसे होता है कि नहीं। अभी तो परफेक्टली बैठ गया है, और क्योंकि ये शिफॉन की साड़ी है तो आई थिंक शिफॉन की साड़ी में प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन और भी जो सिल्क की साड़ी होती है या थोड़ी हार्ड साड़ी होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है पहनने में। तो ये शिफॉन की साड़ी है तो इसमें इतना पता भी नहीं चल रहा, हल्की साड़ी होती है तो तुरंत पहन लिया गया। बट मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके और जैसे अब सिल्क की साड़ी या और कोई साड़ी भी निकाल करके पहन के ट्राई करूँगी कि क्या प्रॉब्लम आती है, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, अभी तो बहुत हल्का लग रहा है। खुद से ही पहना है मैंने यूट्यूब पे ही ट्यूटोरियल देख करके, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। दूसरी साड़ी में अगर प्रॉब्लम आती है तो उस साड़ी को ही 2-3 बार और ट्राई करूँगी। लेकिन मैं साड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है सीखना। साड़ी पहनना नहीं आता है तो कहीं भी जाना होता है बहुत टाइम लग जाता है, मुझे 1 घंटा रेडी होने को पक्का जाता है। तो अभी मैंने साड़ी ट्राई किया है और मैंने सोचा जब रेडी हुई हो तो 2-3 रील्स बना भी लूँ, तो बस। तो यहाँ पे मैंने साड़ी चेंज कर लिया है, वापस से अपने घर वाले ड्रेस में आ गई हूँ और शाम का टाइम हो गया है। और थोड़ा घर के कारण सैटरडे संडे जो होता है ना, वो टाइमिंग जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट देखने में, या फिर कहीं मतलब घर के काम का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो घर के टाइम के लिए मतलब काम के लिए एकदम भी समय नहीं मिल पाता है। 2-3 दिन हो गए हैं प्लांट्स को पानी दिए हुए, सारे प्लांट्स सूखने लग गए थे। अगर ध्यान ना रखो ना तो उसमें कीड़े भी पड़ने लगते हैं। वो वाइट वाले मीले बग्स जो आते हैं ना, वो पूरे प्लांट्स को ख़राब करते हैं।
तो अभी तो बीच में ऐसा हो गया था कि मिलीबग्स ने पूरे प्लांट्स को खा लिया था। 2-3 प्लांट्स तो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे मेरे। फिर ये घर के चक्कर में इतनी टेंशन चल रही थी कि प्लांट्स पे ध्यान ही नहीं जा रहा था मेरा। फिर भी मैंने ना एक दिन मतलब 2-3 दिन पहले, जैसे फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे को मैंने पूरे प्लांट्स को ठीक किया है और अब पानी दे रही हूँ। आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। उसके बाद मुझे आज फुर्सत मिली है प्लांट्स को पानी देने का। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि हम घर देखने जाते थे, आते थे, फिर खाना खाते थे, फिर पता चलता था किसी ब्रोकर ने घर बताया, फिर हम जाते थे देखने। तो बस संडे सैटरडे यही चल रहा था। तो बस भगवान से यही प्रार्थना थी कि जल्दी से जल्दी घर मिल जाए तो एक टेंशन खत्म हो जाए। तो इसीलिए मैं जब अब घर मिल गया है तो टेंशन खत्म हो गया है। लेकिन क्या है ना कि अभी भी रेंट का घर है तो उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। तो मतलब ये सारी चीज़ें जची, मतलब जो भी सजी सजाई हैं, सारी चीज़ों को उठा के लेके जाना, वहाँ पे सजाना, क्योंकि वो वहाँ पे भी अभी ऑनर रह रहे हैं तो उनका भी बहुत सारा प्लांट है तो वो अपनी बालकनी में ही छोड़ के जाएंगे। तो मेरे प्लांट्स, ये वाली जो घर है इसकी बालकनी थोड़ी बड़ी है और उनके जो घर है उनका बालकनी थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर मेरे इतने सारे प्लांट्स सारे अरेंज हो गए थे, मैंने बालकनी के हिसाब से सारे अरेंज किए थे। तो मैंने उनको यही बोला है कि आप अपने नए घर में अपने प्लांट्स लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट्स है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर मेरे लिए रखना। तो फिर ना देखते हैं अब वो क्या लेके जाते हैं, कितने सारे प्लांट्स लेके जाते हैं, कितने यहाँ पे रखते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं अपने प्लांट्स को अरेंज करूँगी। कहाँ पे क्या अरेंज कर सकती हूँ वो सारा उस घर में जाने के बाद ही पता चलेगा। और अभी डिनर का टाइम हो रहा है तो डिनर के मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर रोल। तो पनीर रोल बनाने की जो रेसिपी है वो मैंने पहले भी एक बार ट्राई की है, मतलब पहले भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन है ना वो क्या है कि कभी कभी कुछ कुछ कमी रह जाती है। तो एक बार 2 बार बनाने के बाद, मैं भी कोई बहुत फेमस नहीं हूँ, मतलब एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारी डिशेस बनानी आती है, बट मुझे क्या है ना कि मैं कुछ ट्राई करती रहती हूँ। जैसे एक रेसिपी की 3-4 वीडियो देखती हूँ, उसमें किसी वीडियो से कुछ आइडिया लेती हूँ, किसी वीडियो से कुछ आइडिया लेती हूँ, ऐसे करके मैं एक कंबाइंड रेसिपी बनाती हूँ। मतलब जैसे पनीर की ही सब्जी की रेसिपी लेनी है, मतलब बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 3-4 चैनल्स के वीडियोस देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको उसमें से कुछ आइडिया किसी के लेती हूँ, कुछ आइडिया, इस तरह से करके एक कंबाइन आइडिया बनाती हूँ और मेरी रेसिपी बहुत अच्छी जाती है। तो अभी क्या हुआ है, मुझे शादी, तो अभी लॉकडाउन में, कोविड में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसी मैं थी ना, कि मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, तो जैसी मैं थी उस तरह की बहुत सारी लेडीज़ होंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको कि सिर्फ चावल दाल रोटी सब्जी बनाते बनाते थक गई होंगी, उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा कि क्या रेसिपी और ट्राई की जाए। जैसे कभी हमारे घर में गेस्ट ही आ जाते हैं या फिर कुछ और ही, तो हमें लगता है कि कुछ नया कुछ बनाए, कुछ नया ट्राई करें, बट क्या बनाए, कैसे बनाए, वो भी नहीं दिमाग लगता। तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत हाई फाई, तो मिडिल क्लास वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम क्या बनाएं, हमारे बजट में क्या बन जाए। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ और मुझे भी पता है कि हमारा बजट बहुत लो होता है और हमें अपने बजट में रहते हुए ही घर को संभालना पड़ता है। कोई गेस्ट आ जाए तो घर में उसी हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। तो मैं अपने इस चैनल पे तो रेसिपीज़ नहीं मतलब अपलोड करूँगी, क्योंकि रेसिपीज़ अगर अपलोड करने लगी तो बहुत लंबा ब्लॉग जाएगा। तो इसमें जो मेरी लाइफ स्टाइल की ब्लॉगिंग है सिर्फ वो ही होगी डेली, लेकिन है ना जो रेसिपीज़ होंगी उसके चैनल मैंने अलग बना दिए हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिपी ही अपलोड होगा। तो अब वो चैनल मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज डालूंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ डेली ब्लॉगिंग होगी, उसमें सिर्फ रेसिपी रहेगा, तो इजी रहेगा किसी को भी रेसिपी फाइंड करने में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे काम भी हैं अभी, क्योंकि घर शिफ्टिंग है और है। तो वैसे भी फिर भी मेरे पास अभी 1 महीने का टाइम है, अगर 1 महीना में मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मेरा वो चैनल बन गया है और उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी ताकि आपको इजी रहे चैनल को देखने में। और बहुत सारी रेसिपीज उस पर आएंगी अचार की, मतलब ऐसे रेसिपीज, जैसे कोई आया गेस्ट तो आप क्या बना सकते हो, नाश्ते में, खाना में, लंच में, सभी चीज़ों का आइडिया आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ वही वीडियो बनाऊंगी जो मैं कर रही हूँ। जैसे मेरे घर में अगर कोई आएगा तो मैं क्या बना रही हूँ मैं वो बताऊंगी, और रियल मतलब होगा, जो भी रियलिटी होगी वो ही बताऊंगी। क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं कोई भी रेसिपी ऐसे ही बना रही हूँ वीडियो के लिए, मैं बताऊंगी कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और रियल में गेस्ट आए हुए रहेंगे। और मैं अपने घर में खुद के लिए भी मैं नाश्ते में कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी।
तो अभी आज मैं पनीर रोल बनाने वाली हूँ, लेकिन उसका रेसिपी एक बार अच्छा बन जाए तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो उसका रेसिपी ज़रूर अपलोड कर दूंगी। फर्स्ट आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि आज जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अगर उसको ओके कर देंगे तो मैं उसका रेसिपी अपलोड कर दूंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो अगर आपको मेरा लाइफ स्टाइल पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोगों का प्यार ही मेरा मोटिवेशन बनेगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेके आऊँ, अच्छा अच्छा ब्लॉग आपको लिए लेके आऊँ। मेरे ब्लॉग में कभी भी आपको हेट नहीं दिखेगा, कभी कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ पॉजिटिविटी दिखेगी और अपने आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आप भी मोटिवेट होंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आप भी अपना ब्लॉगिंग चैनल बना सकते हो, और जो भी आप करते हो आप उसका ही छोटा सा क्लिप बना करके आप अपलोड कर दो, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स को बना करके उसका एक कंबाइंड वीडियो बना के आप अपलोड कर दो। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।